हेलो गाइस, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। शाम से मैं अपना रूटीन चालू कर रही हूँ। शाम का टाइम है, मैं चाय बना रही हूँ। मैं शाम से रात तक का अपना दिखाऊंगी दिनचर्या कि मैं कैसे क्या करती हूँ। बच्चे ट्यूशन चले गए थे, हस्बैंड जी अभी दुकान से आए थे ना, तो मैंने कहा चाय बना कर दे देती हूँ, फिर वो चाय पीकर चले जाएंगे फटाफट से। तो मैं इसीलिए चाय बनाने लग गई थी, नहीं तो अभी बच्चे भी आते ना तो साथ में सब चाय पीते। बच्चे छोटा वाला ना थोड़ा दूध दे देती हूँ, नहीं मानता है तो उसको हार्लिक डाल के दूध में डाल देती हूँ। बड़ा वाला थोड़ा बहुत पी लेता है, तो हम लोग साथ में चाय पीते हैं। तो बच्चे थे नहीं, तो मैंने कहा कि बच्चों के लिए रख दूँगी, गरम करके दे दूँगी। और हस्बैंड जी अभी उनको जाने को हो जाएगा, इसीलिए मैं चाय फटाफट बना रही थी। चाय बनाने के बाद कपड़े छत पे सुखाई थी ना, तो छत से कपड़े लाई थी, वही मैं फोल्ड करने जा रही हूँ। जो हैंगर पे टांगने वाला होता है ना, मैं उसको हैंगर पे टांग देती हूँ। बड़े बड़े कपड़े जो होते हैं और छोटे होते हैं ना बच्चों के, तो वो नहीं टांग जाते, गिरते रहते हैं, तो उनको फोल्ड करके अलमीरा में रख देती हूँ मैं। इस समय मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट हो जाता है अपलोड करने में, कभी कभी बहुत लेट हो जाता है। इस समय ज़्यादा लेट हो जाता है। अभी मैं मायके में थी ना, तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं था। यहाँ पे आई ना तो बहुत काम हो गया, घर बंद पड़ा था ना 15-20 दिन, तो उसमें लगी थी, तो नहीं कर पाती हूँ। फिर अभी नवरात आने वाला है, फिर उसमें काम में लग जाना है, तो इसीलिए काम समेटने में थोड़ा लेट हो जाता है, तो इसीलिए देर से अपलोड कर पाती हूँ मैं। फिर मैं अभी बच्चे 1-1.5 घंटे में आएंगे ट्यूशन से, तभी मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लूँगी। अभी हस्बैंड जी भी चाय पीकर चले गए थे। मैं आधा कपड़े टांग दी हूँ, आधा मैं फोल्ड कर रही हूँ। अभी बिस्तर भी सेट करना है, चादर झाड़ के सेट करूँगी दोनों। इधर बच्चे भी खेल लेते हैं ना, उधर भी तो सारा चादर फैल जाता है, तो उनको झाड़ना पड़ता है। दोपहर में थोड़ा बहुत हम लोग भी आराम कर लेते हैं, तो इसीलिए बिस्तर फैल जाता है, तो उसको समेटना होता है। और शाम को भी बहुत काम होता है, ऐसा नहीं है कि शाम को काम नहीं होता है, बहुत ढेर सारा काम हो जाता है। फिर मैं नया झाड़ू मंगाई थी ना, तो नए झाड़ू में बहुत निकलता है, ऐसे जितना झाड़ू लगाते रहो उतना निकलता है। ऐसे लगता है ना बहुत ढेर सारा धूल हो गया। तो फिर मैं इसको हाथ से मसल रही हूँ कि इसका जो सब कुछ लगा है ना निकल जाए अच्छे से। फिर झाड़ू लगाओ ना तो फैले ना पूरे घर में, नहीं तो कितना भी साफ झाड़ू लगाओ ना तो ये निकलता रहता है बार बार। तो इसलिए मैं बहुत अच्छे तरह से इसको निकाल दी हूँ, बट थोड़ा बहुत तो निकलता ही है। लेकिन कोशिश यही करती हूँ ना कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा निकाल दूँ, तो झाड़ू लगाने में कम निकले। इतना ढेर सारा निकाल चुकी हूँ, बहुत हो जाता है, तो इतना निकल गया था। फिर भी मैं थोड़ा सा और मसल दूँगी कि थोड़ा और निकल जाए, कि नहीं तो बहुत निकलता है झाड़ू लगाते समय। तो इसीलिए मैं बार बार इसे हाथ से मसलती जा रही हूँ कि अच्छे से हो जाए। ये झाड़ू भी यही देख रही थी ना, अच्छा वाला झाड़ू नहीं आया था, पर आ गया था ना, तो मैंने कहा चलो इसी से काम चला ही लेती हूँ। ये जैसे 1-2-3 दिन बीतेगा ना, इसका आगे का पोर्शन थोड़ा थोड़ा निकलता जाएगा। ये झाड़ू बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। फिर मैं मसलने उसलने के बाद उधर झाड़ू भी लगा चुकी थी, कूड़ा भी उधर से हटा ली थी, इधर सारे झाड़ू लगा रही हूँ मैं। इस समय हवा भी बहुत तेज़ से चलता है ना, तो बाहर से धूल मिट्टी आ जाती है, और पत्तियाँ भी बहुत झड़ते हैं ना, तो बहुत ढेर सारे पत्तियाँ भी हो जाते हैं। देखिए गाइस कितना सब कुछ पड़ा हुआ है। तो इसको मैं अच्छे तरह से पूरे घर में झाड़ू लगा चुकी हूँ, और इधर भी मैं अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ कि सारा सब कुछ साफ़ हो जाए। दिन बैठने से पहले मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। मैं रात में वॉइस नहीं डाली थी ना, मैं बहुत लेट हो गया था, तो फिर मैं दिन में डाल रही हूँ ना। इतना आवाज़ हो जाता है ना, हमारा घर रोड पे पड़ जाता है, तो गाड़ी मोटर बहुत चलता है। और मेरा बेटा अभी घर पे है ना, तो उसको खांसी भी बहुत आ रही है, तो साइड में वो खांसता भी जाता है, आप लोग इग्नोर कीजिएगा। फिर मैं झाड़ू लगा के किचन साफ़ की हूँ, चाय का बर्तन साफ़ करके फिर मैं आ गई थी कंघी वंघी करने, कपड़े उपड़े चेंज कर ली थी, हाथ पैर सब कुछ धो के। अभी कंघी वंघी करने के बाद धूप आरती करने का टाइम आएगा, फिर मैं धूप आरती करने के लिए जाऊंगी। मैं ज़्यादातर कंघी शाम को ही करती हूँ, सुबह ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, देर होने लगती है। फिर बच्चों को नाश्ता पानी सुबह देने को हो जाता है,
फिर दोपहर का खाना बनाने में हो जाता है, टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। जिस दिन निकाल पाती हूँ उस दिन मैं मतलब कर लेती हूँ, नहीं निकाल पाती हूँ तो मैं शाम को ही कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ धूप आरती करने के लिए, तभी मैं मतलब कंघी वंघी कर लेती हूँ। फिर मैं कंघी वंघी सब करने के बाद आ गई थी धूप आरती करने के लिए भगवान जी को। इस टाइम मतलब धूप आरती करके भगवान जी को भोग वोग चढ़ा देती हूँ। मतलब लाइट नहीं थी ना, तो मेरे मतलब मंदिर में लाइट नहीं जल रही है। जितना काम सुबह होता है ना उतना काम शाम को ही होता है। बस ये रहता है ना कि मतलब बच्चों को शाम को मतलब जाने की कोई वो नहीं होती है जल्दी कि अभी मतलब बहन आ जाएगी, स्कूल जाना होता है, ये सब नहीं होता है। बस मतलब तभी भी शाम को बच्चों को ट्यूशन जाना होता है, उनको छोड़ना होता है और मतलब ये सब इधर काम मतलब साइड में करना होता है। धूप आरती करने के बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में। किचन मतलब मैं सामान मंगाई थी थोड़ा बहुत किचन का, तो मैं खाली नहीं की थी, जो यूज का मतलब था तो उसको थोड़ा थोड़ा निकाल के मैं यूज की थी। टाइम नहीं मिल पाया था तो फिर मैंने कहा आज ही इसे मतलब थोड़ा मतलब जो सामान खाली करने वाला है उसको खाली कर देती हूँ, और नहीं तो उसको रैक में भर दूँगी। मतलब मंगा लेती हूँ ना कि जैसे घर पे रहते हैं नहीं रहते हैं तो कोई सामान मतलब चाहिए होता है तो तुरंत मिल जाए, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा मंगा के रख ही रहती हूँ। तो यार 2 दिन से मतलब ऐसे ही पड़ा था, मतलब रख दी थी, सामान आया था तो नहीं खाली की थी, तो मैंने कहा आज इसे टाइम निकाल कर साफ़ ही कर लेती हूँ, मतलब खाली कर दूँगी। डिब्बे मतलब मैं साफ़ करके रख ली थी जिसमें खाली करना था, और मतलब जिसमें भरा हुआ था उसी में डाल दी हूँ, और जो रैक में रखने वाला था ना तो उसको मैंने सारे रैक में रख दी हूँ कि मतलब कोई दिक्कत ना रहे। मेरा बेटा छोटा वाला पीछे पीछे मेरे ही रहता है, मैं कोई भी काम करूँ कहीं भी रहूँ तो मेरे पीछे रहता है। इतना बोलता है, खुद इतना बोलता है, मुझे भी पागल कर देता है। साथ में मैं बोलते बोलते परेशान हो जाती हूँ। मैं बोलती हूँ कि जा बाहर चले जा, नहीं जाता है। ट्यूशन से सब लोग आ गए थे, फिर मैं सामान खाली करने के बाद जा रही हूँ, सब्जी वब्जी काट लेती हूँ ना, कि बच्चों को जल्दी भूख लग जाती है ना, तो मतलब ज़्यादा देर हो जाता है तो लोग सोने मतलब सोने लगते हैं। जैसे सुबह स्कूल चले जाते हैं तो दोपहर में आते हैं तो होमवर्क वोमवर्क थोड़ा बहुत पूरा करते हैं, ट्यूशन चले जाते हैं तो दिन में आराम करने को नहीं मिलता है, और सुबह जल्दी उठते हैं ना तो इसीलिए शाम को जल्दी सोने लगते हैं। इसीलिए मैं बच्चों के लिए खाना जल्दी बना देती हूँ। खाना बना के उनको खिला के फिर मतलब दूध वूध पिला के सुला देती हूँ। जब तक उसके डैडी आते हैं तब तक दोनों बच्चे मेरे सो जाते हैं। क्या करूँ, जगते रहेंगे ना तो मतलब देर रात हो जाती है तो सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं, इसीलिए मैं बच्चों को जल्दी सुला देती हूँ। मैं आज अरबी की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो अरबी मतलब कच्चे अरबी की सब्ज़ी बनाई थी मैं, तो सब्ज़ी वब्ज़ी बना के खाना वाना बना के बच्चों को खिला चुकी थी। फिर मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, मैंने कहा बर्तन साफ़ करके जो और है उसे रख देती हूँ, और फिर हस्बैंड जी आएंगे खाएंगे तो मैं खाना गरम कर दूँगी। फिर मैं बच्चों को मतलब बोल दी थी कि जाके लेट जाओ तुम लोगों, और मैं इधर किचन विचन साफ़ कर लूँगी। पहले मैं मतलब ये सारे बर्तन साफ़ कर लूँगी, फिर भगवान का बर्तन होता है ना, मैं जैसे धूप आरती करती हूँ इस टाइम बर्तन धोने के समय पे मैं सारे बर्तन भगवान जी के उठा के ले आती हूँ। फिर मैं धो के रख देती हूँ तो उस मतलब साफ़ ही पड़ा रहता है। सुबह जल्दी नहीं होती है और पानी भी निकल जाता है ना, तो गीला भी नहीं रहता धूप बत्ती करने में। तो गीला रहता है ना तो घी तेल डालो तो मतलब चटकने लगता है, इसीलिए मैं रात में ही धो के रख देती हूँ कि सुबह जल्दबाजी होती है ना, बच्चों को भी जाना होता है, पूजा करना होता है, घर का काम करना होता है, तो एक साथ सारा काम नहीं हो पाता है कि भगवान का बर्तन मतलब भी साफ़ करो। और बिना नहाए धोआए भगवान का मंदिर छुएंगे कैसे, तो बिना नहाए धोए हम लोग भगवान का मंदिर नहीं छूते हैं। इस तो मतलब नहीं छुएंगे तो बर्तन कैसे निकलेगा, इसलिए मैं शाम को ही निकाल के साफ़ करके रख लेती हूँ। और मैं कोई भी मतलब सामान जूठा नहीं छोड़ती हूँ, कोई भी बर्तन होता है मैं सारे सब कुछ रात में साफ़ करके ही मतलब सोती हूँ। जितना भी लेट हो जाए, हस्बैंड जी बहुत देर से आते हैं, उनको खाना खिलाने के बाद दोबारा मतलब खाना जिस दिन मतलब बना लेती हूँ, किसी किसी दिन आलस आ जाता है ना तो बना लेती हूँ, नहीं तो आते हैं तो फिर बनाती हूँ। ज़्यादातर तो मैं देर से ही बनाती हूँ, बच्चों को खिलाने के बाद फिर देर से मतलब आटा रख देती हूँ, आते हैं तब रोटी सेकती हूँ। और नहीं तो किसी दिन आलस आ गया, थकी हूँ तो बना के रख देती हूँ, तो फिर खाना गरम करना पड़ता है तो मैं फिर गरम करती हूँ, तो फिर मैं दोबारा से किचन साफ़ करूँगी, मतलब फिर बर्तन साफ़ करने के बाद अच्छे से
फिर मैं लेटती हूँ। मुझे बहुत लेट हो जाता है, मतलब किसी किसी दिन 11:30 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, किसी दिन तो 12 भी बज जाते हैं। बहुत लेट हो जाता है काम करते करते। उनका क्या होता है, खा लेते हैं तो फिर आराम करने को हो जाता है, और हमें मतलब मैं सोचती हूँ जूठा ना पड़ा रहे, किचन भी जूठा ना रहे, कि सुबह उठूँ तो मैं किचन साफ़ करूँ, ये भी गंदा पड़ा है तो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। मैं ज़्यादातर सारा मतलब मेरे सिंक में मतलब बर्तन नहीं भरे पड़े रहेंगे जूठे। मेरा गैस चूल्हा भी साफ़ सुथरा, मतलब किचन हमारा सब कुछ साफ़ सुथरा होता है। मैं कोई भी सामान मतलब ऐसे नहीं छोड़ती हूँ। और बच्चे भी चले जाते हैं ना तो स्लीपर इधर निकाल देंगे, उधर, मतलब कुछ भी होता है ना, मैं सारे सब कुछ साफ़ सुथरा करके ही सोती हूँ। सारा सामान इकट्ठे कर लेती हूँ कि मुझे सुबह उठूँ ना तो सारा सामान अपने जगह पे रहे। बस मुझे झाड़ू झाड़ू लगाना रहे, ना कि मुझे उठूँ तो पहले ये समेटूँ वो समेटूँ, तब फिर मैं झाड़ू लगाऊँ। समेटने में भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मतलब सुबह देर होने लगती है। इसलिए मैं ज़्यादातर काम सुबह का काम ज़्यादातर मैं शाम को ही करके रात में तभी लेटती हूँ। इस पहले मैं मतलब ये दीवार वाल मतलब पोंछ लेती हूँ ना, स्लेब व्लेब बहुत अच्छे से साबुन लगा के पोंछ लेती हूँ किचन का, कि मतलब जैसे तेल का छींटा उटा पड़ जाता है ना मसाले का, वो चिपकने लगता है। डेली ना पोंछो ना तो बहुत गंदा सा लगता है, दाग सा भी पड़ जाता है और चिपकने लगता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और कोई भी गंदगी होती है ना, वो जहाँ पे मुझे एक बार दिख जाता है ना, मैं सोचूँ इसे बाद में करूँ, फिर मतलब मेरा निगाह वहीं पे जाके मतलब अटक जाता है। बार बार वहीं पे निगाह जाएगा कि ये गंदा पड़ा हुआ है, तो मैं साफ़ ही कर लेती हूँ कि मतलब मैं सोचूँगी बाद में कर लूँ, पर मुझसे होता नहीं है। फिर मैं उसी समय कर लूँगी फट से। मैं इधर से जाऊँगी ना कि गंदा पड़ा, चलो मैं बाद में कर लूँगी, फिर मैं आऊँगी, फिर मेरा निगाह वहीं पे जाके मतलब टिकेगा। तो मैं सोचती हूँ इसे कर ही लेती हूँ कि बार बार कोई टेंशन ना रहे कि इसे करना है, इसे करना है। फिर मैं उधर का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी कपड़े प्रेस करने के लिए। थोड़ा कपड़े मतलब कल कर ली थी, फिर मैं नहीं कर पाई थी थोड़ा, और आज का भी थोड़ा कपड़ा निकला है, और थोड़ा कल का था तो वही सब मतलब रखा हुआ था, तो मैं फटाफट इसीलिए मैंने कहा कि कपड़े भी प्रेस कर लेती हूँ। और मैं जैसे बच्चे दोनों सोए हुए मतलब लेटे हुए थे, सो नहीं रहे थे, टीवी देख रहे थे, जैसे मैं आई ना रूम में, सारे बच्चे दोनों कूदने लगे। मतलब ऐसा मतलब देख के गुस्सा आ जाता है।